आंगनवाड़ी केंद्र कोलीपुरा बड़ियाखेड़ी में आने वाले बच्चों का स्वागत किया और चिप्स टॉफी बिस्किट वितरण किया गया। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत हितग्राहियों की सुरक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित किया गया था। शासन ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव की मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर आंगनवाड़ी केंद्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि भारत सरकार के माध्यम से संचालित मेरिट कम मेंस छात्रवृत्ति योजना के तहत अब विद्यार्थियों को परीक्षा में 50% अंकों की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इस छूट का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों से अपील किया गया है कि वे छात्रवृत्ति के लिए अपने आवेदन ऑनलाइन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर करवाएं। कृषि विभाग द्वारा जिले के किसान को सलाह दी गई है कि आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करें। फसल के लिए अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि किसान मिट्टी परीक्षण कराएं और उसी के हिसाब से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे कृषि वैज्ञानिकों से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उर्वरकों का उपयोग करें ताकि फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। वर्तमान में रबी की फसलों के लिए जिले में पर्याप्त खाद की उपलब्धता है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण सामान्य होते हैं पर यह धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देता है। यह बीमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड खाने से और आनुवंशिक भी होती है। धीरे धीरे मधुमेह के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे जन जागरूकता के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। मधुमेह की सही समय पर पहचान, उसके उपचार और जन जागरूकता के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं में मधुमेह के संभावित रोगियों और उपचाररत रोगियों के लिए परामर्श सत्रों और जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आम जन को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सरल कर दिया गया है। अब कोई भी आवेदक लर्निंग लाइसेंस, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन, नवीनीकरण अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणी के आवेदन के साथ रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1A में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में स्वरोजगार, लघु उद्योग और व्यवसाय का महत्व है। प्रदेश में कार्यरत 3 लाख से अधिक महिला स्व सहायता समूहों को 2550 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। राज्य सरकार द्वारा युवा उद्यमियों और व्यवसाय को स्वरोजगार के लिए ऋण पर ब्याज अनुदान भी उपलब्ध कराने संबंधी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वरोजगार और लघु उद्योग के लिए उद्यमियों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना आसान होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त मंत्री से बैंकों को स्वरोजगार की योजना में और अधिक सक्रिय होने के संबंध में निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। आगामी 11 दिसंबर को वृहद स्तर पर आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री RN चंद की अध्यक्षता में पत्रकारों के साथ बैठक आयोजित की गई। ये मीडिया प्रचार का सबसे सशक्त माध्यम है। सरल और सुलभ न्याय के लिए लोक अदालत सबसे अच्छा विकल्प है। ये संदेश आम जन तक पहुंचाना होगा ताकि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत में आकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कराएं। बैठक में विशेष न्यायाधीश श्री सुरेश श्रीहा और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री मुकेश गांधी भी उपस्थित थे। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान शहर सहित जिले के दूर दराज अंचलों से आए 28 आवेदकों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन डिप्टी कलेक्टर श्री रवि वर्मा के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उन्होंने प्रत्येक आवेदक से चर्चा की एवं उनकी समस्याएं जानी और संबंधित कार्यालय प्रमुखों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के द्वितीय डोज से शेष रह गए सभी पात्र नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र का लाभ ले। प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जारी है। बुधवार 17 नवंबर को भी निर्धारित केंद्रों पर टीकाकरण की सुविधा रहेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। CMHO कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10,142 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव 0 हो गई है। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10,020 है। आज 327 सैंपल लिए गए हैं। जांच के लिए सीहोर शहर क्षेत्र से 152, श्यामपुर से 75, रसूलागंज से 20, आष्टा से 60, बुधनी से 20 सैंपल लिए गए हैं।
भारत सरकार ने उचित मूल्य पर उपार्जित फसल का भुगतान संबंधित किसान को उसके आधार लिंक खातों में ही करने के निर्देश दिए हैं। समर्थन मूल्य का भुगतान किसान के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में ही किया जाएगा। यदि किसान पंजीयन क्रमांक में दिए गए मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर में दर्ज मोबाइल नंबर अलग होने के कारण आधार नंबर का सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में नजदीक के आधार पंजीयन केंद्र पर जाकर आधार नंबर में पंजीयन में उल्लेखित मोबाइल नंबर दर्ज कराने के लिए कहा गया है। कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर के निर्देशानुसार 17 नवंबर, 24 नवंबर और 1 दिसंबर 2021 को कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले में 34 जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। शहर के संधि कॉलोनी में मंगलवार की शाम को शहर का नाम रोशन करने वाली बेटी गुनगुन पंजवानी का क्षेत्रवासियों ने ढोल बाजे के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजजन और क्षेत्रवासी शामिल थे। थाना रहती पुलिस ने अवैध रूप से ताश पत्तों से हाथ का दाव लगाकर जुआ खेलते पाए जाने पर 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14,500 रुपए नकदी और ताश पत्ते जब्त कर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। थाना बिल्किसगंज अंतर्गत शासकीय अस्पताल के सामने बिल्किसगंज में अज्ञात बाइक चालक ने अपने वाहन को अनियंत्रित गति से चलाते हुए फरियादी जितेंद्र की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे फरियादी के पिताजी दिलीप को चोट आई है। थाना जावर अंतर्गत सेमलीबाड़ी जोड़ के पास भोपाल इंदौर हाईवे रोड पर बाइक क्रमांक MP41 MB 5371 के चालक ने अपने वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए फरियादी सूरज पत्नी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे सूरज और उसकी पत्नी को चोट आई है। थाना जावर अंतर्गत ग्राम भाटी खेड़ा निवासी 16 वर्षीय अमन पिता कमल सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन करने का कारण MGH अस्पताल देवास में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना दोराहा अंतर्गत छोला मंदिर के पास शिव शक्ति नगर भोपाल निवासी हरीश पिता रमेश अहिरवार 22 साल की एक्सीडेंट नाइट चोटों के कारण दौरानी उपचार मृत्यु हो गई। सूचना पर दोराहा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जांच पर दोराहा पुलिस ने बाइक क्रमांक MP42 MK7361 के चालक के विरुद्ध भागने की धारा 229, 337, 402 AK एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला कायम कर लिया है। शहर के BSI मैदान पर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में SN पहलवान स्मृति प्रथम T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में SCE एकेडमी भोपाल ने सीहोर ट्राइडेंट को नजदीकी मुकाबले में मात्र 4 रन से शिकस्त दी। इस मैच में सीहोर ट्राइडेंट को अंतिम ओवर में 6 रन की जरूरत थी, लेकिन SCE के गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मैच में जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबंधित मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। विभिन्न स्नातक विषयों के लिए आप ले सकते हैं प्रवेश, स्नातकोत्तर के लिए भी ले सकते हैं प्रवेश। राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज उज्जवल भविष्य के लिए पहुंचे टॉकीज तिराहा बजरंग कॉलोनी बजरंग मंदिर के पास आस्था जिला सीहोर। सीहोर न्यूज दर्पण की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सीहोर न्यूज दर्पण परिवार का विस्तार किया जा रहा है। अब सीहोर न्यूज दर्पण केवल जिले तक सीमित ना होकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रसारित किया जाएगा। सीहोर न्यूज दर्पण बहुत जल्द नए अंदाज में नए कलेवर के साथ MP दर्पण टीवी के नाम से प्रसारित होगा। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से, तहसीलों से और ब्लॉक स्तर से संवाददाता हमसे जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित हैं। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।